हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द अल्टीमेट एजुकेशन। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 इंटरनेट बेसिक्स का पार्ट 2 बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको वेब पेजेस से शुरू करूंगा और इस चैप्टर में वेब पेजेस से लेके जितने भी हमारे ब्लॉग क्या होते हैं, न्यूज़ पे ग्रुप्स, जितने भी चीज़ें हमारी होती हैं, HTML क्या होता है, हमारा प्रोटोकॉल्स क्या होता है, HTTPS में डिफरेंस क्या होता है, मैं इस वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूँगा। पार्ट 2 भी मैंने बनाया है, प्लीज़ जाके मेरे चैनल में चेक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो फॉर दैट लेट्स स्टार्ट। सो जैसे कि आप जानते हैं, मैं ये सब आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। द इंटरनेट के इंट्रोडक्शन के बारे में ये भी हो चुका है, इंटरनेट होता क्या है। और मैंने पिछले वीडियो में व्हाट इज नेटवर्किंग के बारे में भी बताया हूँ, उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी, कितने सारे कंपोनेंट्स हैं, वर्ल्ड वाइड वेब हमारा क्या होता है, www वो वेब सर्वर क्या होता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। वेब सर्वर एप्लीकेशन सर्वर के बीच में डिफरेंस क्या है, प्लीज़ जाके आप चेक कीजिए। वेब सर्वर सर्विसेज ये भी हो चुका है, कितने सारे सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। एप्लीकेशन सर्वर सर्विसेज के बारे में बता चुका हूँ, वेबसाइट के बारे में बता चुका हूँ, कितने कंपोनेंट्स होते हैं वेबसाइट को वो भी बता चुका हूँ। वेबसाइट वर्सेस प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। सो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा आपको वेब पेजेस से। हमें पढ़ना है वेब पेजेस से कि वेब पेजेस होते क्या हैं। आप देख रहे हैं वेब पेजेस को, ये जो हमारा ये आपको जो दिख रहा है ये इमेज में, ये हमारा वेब पेज है। ये होता क्या है, चलिए देखते हैं। वेब पेजेस आर डिजिटल डॉक्यूमेंट linked to www contain information like text, graphic, ऑडियो एक्सेट्रा। वेब पेजेस हमारा एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है जो हमारा एक्टिव होता है, उसमें मतलब कि वो इसका टाइप ऑफ करंट डॉक्यूमेंट, उसको हम किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो हमारा डाउनलोडिंग नहीं होता। अगर हम यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो हमारा ओपन हो जाएगा, फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो हमारा ओपन हो जाएगा। ये जो होता है हमारा www से लिंक होता है, वर्ल्ड वाइड वेब से लिंक होता है। उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन होती है लाइक टेक्स्ट, कलर, ग्राफिक, ऑडियो एक्सेट्रा। ये होता है हमारा वेब पेज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीसन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इसका कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कौन कौन से कंपोनेंट होता है, इसको कंपोनेंट को दो वाइज में डिवाइड किया जा सकता है, कंटेंट वाइज एंड स्ट्रक्चर वाइज। कंटेंट वाइज क्या होता है, कंटेंट वाइज मतलब कि कंटेंट आप जानते हैं ना, किसी चीज़ का कंटेंट क्या है। कंटेंट में हमारा क्या क्या आ सकता है, जो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, वर्ड्स आ सकते हैं, टेक्स्ट आ सकते हैं, जो भी है, ग्राफिक्स इमेज, सब हमारा कंटेंट से बिलोंग करता है। सो हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, हाइपर लिंक एक्सेट्रा। मतलब कि कंटेंट वाइज में हमारा जितने भी हाइपर टेक्स्ट होते हैं, मतलब हाइपर टेक्स्ट मतलब कि ये सब टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ओके। एंड हाइपर लिंक मतलब कि जितने भी हमारे किसी उसमें वेब पेजेस में जो लिंक करा था उसको क्लिक करते हैं, हमारा एक नया पेज ओपन हो जाता है, तो वो सब हमारा लिंक होता है। ये सब जो कंटेंट करता है उसका नाम है कंटेंट वाइज। और हमारा स्ट्रक्चर वाइज क्या क्या हो सकता है, आप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कंटेंट वाइज में दो आता है, हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक। हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है, टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, हाइपर लिंक इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। हाइपर लिंक क्या होता है, मैं अभी बताया हूँ। ये हाइपर टेक्स्ट का एक पार्ट ही है जो एक लिंक होता है, डायनेमिक लिंक होता है। अगर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए वेब पेज या प्रोग्राम हम आपके सामने ओपन हो जाएगा, ओके। आप एक नए वेब पेज पे पहुँच जाएंगे। स्ट्रक्चर वाइज से देखा जाए तो मतलब उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करता है, उसका कैसा स्ट्रक्चर है, उसकी बनावट कैसा है। बनावट में देखा जाए हमारा पेज टाइटल, पेज के ऊपर है, जैसे हमारा ये देखिए पेज का टाइटल है कंपोनेंट्स ऑफ द वेब पेजेस। वेब पेजेस के क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो वो हमारा पेज टाइटल हो जाता है। जैसे सिंगल लाइन टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन द टाइटल बार ऑफ द ब्राउज़र, डिस्प्लेड एड्रेस ऑफ द वेब पेजेस। मतलब ये पेज टाइटल होता है, ऊपर लिखा रहता है जो हमारे उसके एड्रेस को शो करता है, मतलब इसका URL क्या है। तो अगर कोई हमारा वेब पेज है तो वो कैसे ओपन हो सकता है, उसका एक एड्रेस होता है, एक URL होता है, लिंक होता है। वही लिंक जो होता है हम उसको पेज टाइटल करते हैं, हेडर। अब देख रहे हैं, ये हो गया हमारा हेडर, कंपोनेंट्स ऑफ वेब पेजेस। ये नीचे की बात कर रहा हूँ, ऊपर तो हमारा ये मेन है, तो यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, कंपोनेंट्स के साथ कुछ और भी हम लिख सकते हैं, वेब पेजेस लिख सकते हैं। ये हमारा मैंने 2 बार लिख दिया है, ऊपर कंपोनेंट। ये समझ लीजिए हमारी एड्रेस, ओके। इस वेब पेज का एड्रेस है कि ये कंपोनेंट है, ये हमारा हो गया हेडर। अब हेडर में क्या है, इट इज जनरली 1 or 2 लाइन टेक्स्ट,
ग्राफिक, डिफाइनिंग द पर्पज ऑफ वेब पेज। मतलब ये एक टाइप का एक या दो लाइन का टेक्स्ट होता है। ग्राफिक यहाँ पे पिक्चर्स का भी यूज़ किया जाता है जो बताता है कि इस वेब पेज का क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, हमने इस वेब पेज को क्यों बनाया। जैसे आप देख रही है हमारा वेब पेज है, इसका क्या उद्देश्य है, ये क्या बताएगा आपको, कंपोनेंट्स के बारे में बताएगा। तो हमने हमारे हेडर में पहले ही बता दिया कि ये हमारा कंपोनेंट्स के बारे में बताएगा। बॉडी ऑफ द वेब पेजेस, मतलब ये सब जो मैंने कंटेंट लिखा है सब कंटेंट वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, ये सब जो हमारे ये सब ओवरऑल हमारा बॉडी होता है, मतलब एक्चुअल कंटेंट ऑफ वेब पेजेस। नेविगेशनल लिंक, जो हमारा लिंक्स होता है अलग से साइड में दिया रहता है, स्क्रॉल बार जहाँ पे होता है ऐसे ऐसे नीचे कर स्क्रॉल किया जाता है। आप देख सकते हैं ये सब देखना है, ये सब हमारा नेविगेशनल लिंक है। ये देखिए ये हमें हेल्प करता है कस्टम शो को ओपन करने के लिए वगैरह वगैरह। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे होता है। ओके, एंड देन आप यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आगे पीछे करने के लिए होता है, फॉरवर्ड जाना हो, बैकवर्ड जाना हो, उसका हमारा नेविगेशनल लिंक होता है। नेविगेशन मतलब हमें रास्ता दिखाना। हाइपर लिंक पेज डाउन वेब पेजेस में जो भी हमारा हाइपर लिंक हो गया, हाइपर टेक्स्ट हो गया, जो स्क्रॉल बार से हमारा नेविगेशनल लिंक आता है। फुटर मतलब ये जो हमारा बॉटम सेक्शन होता है ना, यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिख देंगे तो हमारा फुटर हो जाएगा। मतलब फुटर में जब आप लेटर लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ना, योर ओबीडियंट कबीर जसवाल, जो मेरा नाम है, नीचे लिखा जाता है ना, तो वैसे आप लिख सकते हैं कुछ भी सर, योर ओबीडियंट स्टूडेंट राम, श्याम, रामू, जो भी। ओके, सो ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स। आप याद करिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल्ड में आ सकता है, आपको सीधे आ सकता है, 5 मार्क्स में आएगा। एक्सप्लेन वेब पेजेस एंड इट्स कंपोनेंट, आप बस इतना ही लिखेंगे। और जो मैंने आपको ये बताया, ये बस डिफिनीसन, ये बस 2 चीज़ लिखना है, आपको 5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वर्किंग ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस का वर्किंग क्या होता है, हम मेरा इसका वर्क क्या होता है, क्या वर्क होता है। वेब पेज है, बना दिया मैंने, अब उसका वर्क क्या होता है, ठीक, फंक्शन क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। पहला बात, क्रिएशन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेज को बनाना कैसे है, मतलब कि अब हमें करना कि वेब पेजेस को बनाएंगे कैसे। वेब पेज तो कहीं आसमान से लटक के थोड़ी ना हो जाएगा, उसको बनाना पड़ेगा ना। तो क्रिएशन को कैसे बनाया जाएगा। इन दिस स्टेज द वेब पेज इज क्रिएटेड इन अ प्रॉपर कोड, पूरे अच्छे से प्रॉपर कोड की तरह वेब पेजेस को, उसमें URL डाल देते हैं हम लोग, नेविगेशनल, हेडर, फुटर, सब कुछ एकदम अच्छे से, पेज टाइटल सब कुछ अच्छे से एंटर करके तो हमारा वेब पेज बनता है। अब उस वेब पेज को हमें अपलोड करना है। जैसे मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ उसको मैं अपलोड भी करूँगा इंटरनेट पे, तो आप उसको देखेंगे, चाहे जिससे भी, डेस्कटॉप, फ़ोन, जिससे भी। अपलोडिंग में क्या आता है, वेब पेजेस जो हमारे बने होते हैं, यहाँ पे हमने बना दिया, अब उसको वेब सर्वर में अपलोड करना। ये आप कहते हैं अपलोड कर दो वीडियो, तो ये कहीं और नहीं जाता, अपलोड लोगों के पास नहीं आता, ये हमारा वेब सर्वर में अपलोड हो जाता है। जो भी सर्च करेगा इससे रिगार्डिंग URL उसको तुरंत मिल जाएगा। रिट्राइवल मतलब ही होता है कि लेना, ओके, मतलब कि डाउनलोड कर लेना। आप कोई भी वेब पेजेस बनाएं, अब उसको आप चाहते हैं कि जो आपके पर्सनल में आ जाए, वो हमारा ऑफलाइन चले, उसके लिए आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप जाके वेब पेजेस डिलीवर टू यूज़र कंप्यूटर इन अ वेब ब्राउज़र फॉर व्यूइंग। वेब ब्राउज़र में हमारा वो वीडियो रहेगा। अब आप चाहे उस वेब पेज को वहाँ से निकालिए, डाउनलोड करिए और अपने कंप्यूटर में पा जाइए। दैट्स इट। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। वेब ब्राउज़र। अब तक तो हमने वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ा। वेब ब्राउज़र होता क्या है, वेब पेजेस के बारे में पढ़ा। वेब ब्राउज़र में हमारा वेब पेज बनता है। गूगल ये सब तो हमारा वेब ब्राउज़र ही तो होता है। क्रोम, सफारी, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब हमारा ये सब जो देख रहे हैं आप एग्जाम्पल में, ये सब हमारा वेब ब्राउज़र है। होता क्या है, वेब ब्राउज़र टेक्स यू एनीवेयर ऑन द इंटरनेट। वेब ब्राउज़र आपको इंटरनेट पे कहीं भी ले जा सकता है। आप कुछ भी सर्च कीजिए, आपको वेब ब्राउज़र पे मिल जाएगा। इट रिट्राइव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वेब एंड डिस्प्ले इट ऑन योर डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइस। मतलब ये जितने आप जो भी इंफॉर्मेशन URL उसको सर्च कर रहे हैं, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, आपको उससे रिलेटेड कुछ चाहिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन को हर एक वेब से लाएगा और आपके डेस्कटॉप या मोबाइल डिवाइस पर उसको डिस्प्ले करेगा, मतलब शो करेगा। इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर यूजिंग द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। ओके, मतलब बता रहा है कि जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू जो है हमारे ये ट्रांसफ़र होते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पार्ट 1 से, उसमें जाके आप चेक कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। विच डिफाइन हाउ टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोज़ आर ट्रांसमिटेड ऑन द वेब। जो हमारा बताता है कि कैसे हमारा टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो कैसे हमारा ट्रांसमिट होगा वेब पे। This information need to be shared and displayed in a consistent format so that people using any browser anywhere in the world can see this। मतलब कि जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है इसको हमें शेयर करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। जब हम अपलोड कर देंगे तो हमें किसी भी वेब ब्राउज़र, आप सफारी ले लीजिए, आप ओपेरा ले लीजिए, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सब पे आपको एक ही इंफॉर्मेशन मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। बस उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो चेंज रहेगा।
जैसे यहाँ पे नेविगेशनल लिंक दे देगा, कहीं हेडर कहीं और दे देगा, दैट्स इट। तो आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हुए तो आपको ये मिल जाएगा। द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र, बहुत ज़्यादा पॉपुलर वेब ब्राउज़र है, तो इन सब नामों का आप याद रख लीजिएगा। सबसे पॉपुलर वेब ब्राउज़र में मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, ओपेरा, ये सब हमारे ब्राउज़र के नाम है, आप याद रख सकते हैं। दीज ब्राउज़र ऑफ फ्री एंड ये हमारे फ्री हैं, कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा और इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसे जो मैंने आपको चार्ट बनाया है ये बताता है वेब ब्राउज़र के टाइप्स को। 2 टाइप्स के वेब ब्राउज़र होते हैं, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, टेक्स्ट ओनली वेब ब्राउज़र। पहले के समय में सिर्फ हमारा टेक्स्ट ओनली था, टेक्स्ट वाला, लेकिन आज के समय में ग्राफिकल भी आ गया। टेक्स्ट ग्राफिकल में हमारा हो गया क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, सब हमारा ग्राफिकल है। ये जो एग्जांपल ऊपर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, हमारा ग्राफिकल है। और ये जो टेक्स्ट ओनली में है वो हमारा लिंक्स हो गया, ये हमारा सिर्फ उसमें टेक्स्ट रहेगा, उसमें आपको कोई भी ग्राफिक वीडियो कुछ आपको नहीं दिखेगा। ओके, अभी हम आपके इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगी नेक्स्ट स्लाइड में। वैसे देखा जाए मैंने इसका स्लाइड नहीं बनाया, आपको अच्छे से समझा दूँ। टेक्स्ट ओनली में कुछ होता नहीं है, मतलब कि ये बताएगा कि जो है उसमें से हमारा जो भी कंटेन करेगा तो हमारा उसमें टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट के अलावा उसमें कुछ नहीं होगा। और ग्राफिकल में जो भी होगा तो हमारा ग्राफिकल से रिलेटेड होगा, उसमें हमारा टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, कलर, जो भी चीज़ आप चाहें वो सब कुछ हमारा उसमें मिल जा सकता है। जैसे ग्राफिकल में आप ले लीजिए फायरफॉक्स, ओपेरा एंड क्रोम, ये सब हमारे होते हैं। आप इसको किसी भी ग्राफिकल ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही चुका कौन कौन से हैं। और इसमें भी हमारा जो टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र में होता है, इसमें ये हमारा एक अलग से वेब, इसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है, सिर्फ टेक्स्ट मोड होता है और कुछ नहीं होता है। इसमें नेविगेशन जो होता है, नेविगेशन भी बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। स्क्रॉल बार की तरह, स्क्रॉल बार यहाँ पे साइड में होता है, उसको ऊपर नीचे करने के लिए नेविगेशन के लिए होता है, कुछ खास नहीं होता है। तो इस टॉपिक में कुछ नहीं था, बस यही वेब ब्राउज़र का डिफिनीसन आ जाए तो डिफिनीसन आप यही लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग में स्मॉल के लिए भी अगर आपको छोटे डिफिनीसन आता है वो भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। ओके, मैं बोला इट इज़ अ प्रोग्राम दैट लेट्स यू विजिट डिफरेंट साइट ऑन द नेट। वेब ब्राउज़र क्या होता है? इट इज़ अ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम होता है जो आपको विजिट करवाता है अलग अलग साइट्स पे, अलग अलग वेब पेजेस पे ऑन द नेट। नेट पे आपको अलग अलग वेबसाइट पे विजिट कराता है। जो वेब ब्राउज़र होता है टाइप का प्रोग्राम होता है। इट्स अ प्रोग्राम दैट लेट्स यू विजिट डिफरेंट साइट ऑन द नेट एंड डिस्प्ले देयर ऑफरिंग ऑन योर ओन कंप्यूटर। और आपके खुद के कंप्यूटर पे उसको ऑफर करेगा, मतलब कि आपको उसको प्रोवाइड करवाएगा जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो सब। ये हो गया हमारा सिंपल सा डिफिनीसन, सिंपल सा, याद रखिएगा आप, ये आपको बहुत काम आने वाला। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, अगर एग्जाम में आता है जो अभी मैंने बोला बस उसको याद करिए और कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बस आपका काम डन। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है? आपने पहली बार सुना होगा, क्लास 7 में भी आपने पढ़ा होगा ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग अ शॉर्टनिंग ऑफ वी ब्लॉग, शॉर्ट में इसको कहते हैं वी ब्लॉग। अब होता क्या है? इज एन ऑनलाइन जर्नल और informational website displaying information in the reverse chronological order with the latest post appearing first. It is a platform where a writer or even a group of writers share their views on an individual or subject. ब्लॉग एक टाइप का जैसे आप होता है आप ना, वो ब्लॉग में आप कुछ भी अपने छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का ब्लॉग में आप इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आप कुछ भी उसमें लिख सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल में ले लीजिए, आपको अगर लिखना हो उसमें कुछ ब्लॉग में, पर्सनल ब्लॉग में कुछ लिखते उसमें कुछ न्यूज़ डाल सकते हैं, किसी कंपनी ब्लॉग के लिए डाल सकते हैं। जैसे आपके कंपनी में एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके कंपनी में कुछ नया सेल आया तो उसको आप ब्लॉग में डाल सकते हैं, सभी लोग देखें। उसका बस यही होता है ब्लॉग अच्छे से एक डिफिनीसन अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो ये होता है अ ब्लॉग रिफर्स टू ए ऑनलाइन जर्नल। ब्लॉग जो होता है हमारा ऑनलाइन जर्नल होता है, मतलब जर्नल मतलब कि इट्स अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज होता है, मतलब जर्नल न्यूज़ ग्रुप होता है जिसमें सारे न्यूज़ रहते हैं, जो भी आपका रहेगा इंपॉर्टेंट चीज़ सब रहता है। वेयर एंट्रीज आर पोस्टेड, एकदम शॉर्ट बना रहा है, एकदम अच्छा डिफिनीसन, 1 मार्क्स में आ जाए तो आपको एकदम मस्त, एकदम पूरा आपको आ जाएगा। अ ब्लॉग रिफर्स टू एन ऑनलाइन जर्नल वेयर एंट्रीज आर पोस्टेड। द वर्ड ब्लॉग हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम वी ब्लॉग, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वी ब्लॉग से आया गया है। वी ब्लॉग का शॉर्ट फॉर्म है ब्लॉग। ओके, और मैं आपको कुछ इसके बारे में टर्म्स को बता दूँ, अगर आ सकता है हमारा आ सकता है व्हाट इज़ ब्लॉगिंग।
सिंपल है। ब्लॉगिंग मतलब द एक्टिविटी ऑफ अपडेटिंग इस कॉल्ड ब्लॉगिंग। मतलब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर आप नेट पे अपडेट कर रहे हैं, मतलब उसको भेज रहे हैं, उसको टाइपिंग करके उसको अपलोड कर रहे हैं, तो उसको हम आप सिंपल सा कर सकते हैं, वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं आप। ओके, अब आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट आर ब्लॉगर? सिंपल, अ पर्सन हु राइट एंड मेंटेन अ ब्लॉग, दैट्स कॉल्ड ब्लॉगर। मतलब कि जो उस ब्लॉग को लिखता है, उसको पोस्ट करता हुआ हमारा ब्लॉगर हो गया। ओके, अब ब्लॉग पोस्ट क्या होता है? मतलब अ पर्सन हु ये हमारा सिंपल हो सकता है, अ पर्सन हु अपडेट और पुट ऑन ब्लॉग बाय ब्लॉगर। अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन है, उसको अगर आप ब्लॉगर का, अगर उसको वो ब्लॉगर के द्वारा किसी उसमें अपडेट किया जा रहा है इंटरनेट पे, तो हमें उससे ब्लॉग पोस्ट करते हैं। ओके, जैसे आप डिफिनीसन आप कर लीजिए, द अपडेट पुट ऑन ब्लॉग बाय ब्लॉगर इज कॉल्ड ब्लॉग पोस्ट। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, ये सब मैं आपको बताने भूल गया। पर्पज़, अब इसका पर्पज़ क्या होता है, क्यों हम ब्लॉगिंग करते हैं? ब्लॉगिंग हम इसलिए करते हैं, जैसे कि हमारा स्टार्ट हम ब्लॉगिंग इसलिए करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए। किसी भी काम के लिए हमें पर्सनली ब्लॉग करना हुआ, किसी बारे में बताना हुआ, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना हो, उसके लिए कर सकते हैं। एंड ओनली अ हैंड फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग वंस फॉर बिजनेस ब्लॉगिंग। इसका हम यूज़ हो सकता है कि अपने कोई न्यू प्रोडक्ट को एक तरीके से उसको उस न्यू प्रोडक्ट को स्प्रेड करना, पूरी तरीके से सोशल मीडिया में लाना, इन सब से हमें इसको इसीलिए हम ब्लॉगिंग का यही मेन पर्पज़ होता है कि जो है ये हमारा हेल्प करता है किसी भी चीज़ को पोस्ट करने के लिए, किसी न्यू प्रोडक्ट को पूरे अच्छे से शो करने के लिए, स्टोरीज न्यूज़ को अपडेट करने के लिए, जैसे कि सभी इंसानों को, सभी लोगों को न्यूज़ पता चल सके। ब्लॉग नीड फ्रिक्वेंट अपडेट। गुड एग्जाम्पल इंक्लूड अ फूड ब्लॉग शेयरिंग मील रेसिपीज और अ कंपनी राइटिंग अबाउट देयर इंडस्ट्री न्यूज़। ब्लॉग इट्स टाइप ऑफ कर सकते हैं, ये हमारा हमेशा अपडेट होता रहता है। जैसे कोई फूड ब्लॉग ले लीजिए, फूड ब्लॉग में नए नए मील्स, नए नए रेसिपीज़ आते रहते हैं खाने पीने के लिए, तो उसी टाइप का जो ब्लॉग होता है उसको हमें फूड ब्लॉग हम उसको कहते हैं। उस ब्लॉग में हमारे नए नए रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है, कंपनी नए नए न्यूज़ को लिखता है कि आप यहाँ सेल लगा है, वैसे लोग आते हैं, लोग उससे इंटरेस्ट होते हैं। ब्लॉग प्रमोट्स परफेक्ट रीडर इंगेजमेंट। Reader get a chance to comment and voice their different concern to the viewer. Static websites on the other hand consist of the content present on the static page. मतलब कि शॉर्ट में देखा जाए तो इसका ये मतलब है कि जो है ब्लॉग में हमारा होता है कि जो है ये रीडर इंगेजमेंट को हमारा प्रमोट करता है। इसमें कोई भी जो हमारा कंपनी है जो ब्लॉग कर रहा है, वो कुछ भी लिखेगा, वॉइस को कमेंट करेगा, कमेंट उसको मौका मिले कमेंट करने का, और जो हमारा रीडर होगा उसको अच्छे से पढ़ेगा, उसको पढ़ेगा हमारा रीडर, और उसके बारे में जानेगा, हमारी नई नई स्टोरीज को जानेगा। तो दैट इज इन दिस स्लाइड। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज़ ब्लॉगिंग? मैं आपको बता ही चुका हूँ। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, पोस्टिंग, लिंकिंग एंड शेयरिंग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। व्हाट आर ब्लॉगर? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ब्लॉगर का अच्छे से मैंने आपको डिफिनेशन भी दे दिया। अ पर्सन हु राइट एंड मेंटेन द ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगर। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए ब्लॉग के कुछ टाइप्स हैं। पहला 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स: पर्सनल ब्लॉग, न्यूज़ ब्लॉग, कंपनी ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉग। इन सब के बारे में आपको डिस्कस करूँगा। माइक्रो ब्लॉग क्या होता है? अ माइक्रो ब्लॉग इज अ शॉर्ट पीस ऑफ कंटेंट डिजाइन फॉर अ क्विक ऑडियंस interaction. Microblogging is a combination of instant messaging and content production. With a microblogging, you share short message with an online audience to improve engagement. Some channel like Twitter, Instagram, Facebook after popular platform for माइक्रो ब्लॉगिंग। अब आप सोच रहे होंगे क्या व्हाट्सअप भी ब्लॉगिंग नहीं होता? यस श्योर, व्हाट्सअप भी तो होता है हमारा स्टोरीज़ को शेयर करने के लिए। हमारा सोशल मीडिया में जितने भी चीज़ें आते हैं सब हमारे ब्लॉग से आते हैं। ओके, माइक्रो ब्लॉग होता है कि जो है अगर आपको कोई शॉर्ट कमेंट लिखना है किसी भी चीज़ पे, कोई छोटी छोटी बातें लिख लिया, तो आप ट्विटर का यूज़ करते हैं, उसमें आप ट्वीट करते हैं हर चीज़, इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं, फेसबुक का यूज़ करते हैं। अपने माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मतलब कि अगर आप छोटी छोटी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे ब्लॉग्स को लिख रहे हैं, तो उसमें माइक्रो ब्लॉगिंग करते हैं। ओके, वन कैन पोस्ट वेरी शॉर्ट कमेंट्स दैट अदर कैन फॉलो. Twitter is the app where very short tweet can be entered or posted only in 140 कैरेक्टर में। हम आप ट्विटर में कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं और लोग उसे पढ़ सकते हैं। ओके, सो लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड। एडवांटेजेस देखिए, मैंने आपको इसमें क्यों नहीं बताया, ये आपके लिए होमवर्क है। कंपनी ब्लॉग क्या होता है, न्यूज़ ब्लॉग क्या होता है, पर्सनल ब्लॉग क्या होता है।
वेरी सिंपल। माइक्रो ब्लॉग थोड़ा हार्ड था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। पर्सनल ब्लॉग में हमारा ये हो सकता है, इट्स अ टाइप ऑफ कॉमन एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉग इसमें आता है। जितना भी ब्लॉग आता है सब हमारा पर्सनल में होता है, क्योंकि वो फ्री होता है, सब आराम से उसको यूज़ करते हैं। जैसे आप ले लीजिए फिशिंग कर रहे हैं तो उसका फ़ोटो बना के सोशल मीडिया में भेज देना, अच्छे से कमेंट में आप उसका डिफिनीशन लिख के भेज दीजिएगा मेरे को, तब मैं समझूंगी कि आपको मेरे पढ़ाने का कुछ मतलब समझ में आया है। न्यूज़ में आ सकता है, कोई भी न्यूज़ हम जर्नलिस्ट के द्वारा अगर उसको अपलोड किया जा रहा है तो उसे हम अपना न्यूज़ ब्लॉग कहते हैं। कंपनी ब्लॉग, किसी कंपनी के द्वारा कोई ब्लॉगिंग की जा रहा है अपने न्यू प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, तो हम कंपनी ब्लॉग करते हैं। सो लेट्स कम टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉग। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है ब्लॉग के। पहला देखा जाए तो रियल वर्ल्ड टूल टू प्रैक्टिस इंग्लिश। मतलब ये हमारा रियल वर्ल्ड होता है, मतलब ये ऐसा ब्लॉगिंग होता है जिसमें हम अच्छे से अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब हमारा जो लिखने का तरीका होता है वो अच्छा हो सकता है ब्लॉग में, कुछ भी टाइपिंग करना। लेकिन ये एक जो होता है ये बहुत ज़्यादा टाइमिंग वेस्ट होता है इसमें। अगर आप लंबा लंबा ब्लॉग लिख रहा तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम होगा। एक स्टूडेंट अगर ब्लॉग लिखे उसका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। और सेकंड आता है अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरैक्टिंग विद अदर स्टूडेंट। ये हमारा अपॉर्चुनिटी मतलब एक अवसर की तरह चांस देता है स्टूडेंट्स को, दूसरे स्टूडेंट्स को, किससे इंटरैक्ट हो सके और भी कुछ ब्लॉग कर सके और उसकी नॉलेज बढ़े। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस पब्लिक एक्सेसिबल के कारण स्टूडेंट बहुत ही इनसिक्योर फील करते हैं, उनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब वो ब्लॉगिंग का यूज़ करते हैं। जैसे हम कर सकते हैं, दिक्कतें तो बहुत सारी आती हैं ब्लॉग में। जैसे जब स्टूडेंट ब्लॉग चलाते हैं तो उनका पढ़ाई में मन हट जाता है, तो यही सब दिक्कतें आती हैं। और हमारा एडवांटेज में थर्ड एडवांटेज हो सकता है इट इज़ पब्लिकली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। मतलब कि ये पब्लिक के लिए अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ना उसका कॉस्ट है ना कुछ। और जो डिसएडवांटेज ये हो सकता है, योर टीचर नीड टू एस्टैब्लिश अ क्लियर रब्रिक टू एक्सेस द स्टूडेंट इंटरेस्ट। लेकिन टीचर्स को जो होते हैं उनको एक क्लियर रब्रिक देना पड़ता है स्टूडेंट के इंटरेस्ट को एक्सेस करने के लिए। मतलब कि अगर टीचर चाहेंगे तो उनको डांट भी सकते हैं। अब भाई ब्लॉगिंग चलाना कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना है। बच्चे होते हैं कि रात भर हमेशा ब्लॉगिंग पे जुटे रहते हैं, तो इससे उनकी आंखों पे भी जोर पड़ सकता है, उनके पढ़ाई में भी कुछ असर पड़ सकता है। इसलिए टीचर उसके लिए हमेशा टोकते रहते हैं बच्चों को। कमेंट्स कैन बी सिलेक्टेड ओनली फॉर इन्वाइटेड मेम्बर। कमेंट्स भी हम कर सकते हैं, अगर हमें इनवाइटेड मेंबर के लिए हम किसी भी चीज़ को कमेंट कर सकते हैं। किसी को इनवाइट करना हुआ, किसी को भी इनवाइट करना हुआ, क्या हम जाएंगे इनवाइट कार्ड लेके, इससे अच्छा ब्लॉग पे डाल दो, जिसको अपने फ्रेंड्स को ब्लॉग पे डाल दो तो उसमें सब आ जाएंगे जिसको आना होगा। तो ये तो हमारा एडवांटेज होता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात की जाए तो ब्लॉग में हमारा बहुत से होता है कि जो है ब्लॉग हमारे इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि ये हमारा हर चीज़ को आसान बना देता है, पढ़ाई से लेकर। लेकिन कुछ मायने में हमारा ब्लॉग बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं होता है। तो ये सब है इसमें। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। न्यूज़ ग्रुप क्या होता है, ठीक, यही सब कुछ टॉपिक्स हैं, फिर हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। न्यूज़ ग्रुप और फॉरम इज लाइक अ कम्युनिटी बुलेटिन बोर्ड। ये हमारा जो न्यूज़ ग्रुप होता है ये एक टाइप का बोर्ड होता है, बुलेटिन बोर्ड, जहाँ पे हर एक बुलेट पॉइंट में एक पॉइंट लिखे रहते हैं न्यूज़ के बारे में, ठीक, बुलेट में लिखे रहते हैं। एडवांटेज ऑफ न्यूज़ ग्रुप, समझ यहाँ पे कोई न्यूज़ लिखा हुआ है, बीजेपी ने आज ये किया, कांग्रेस ने आज ये किया, आज यहाँ पे रोड बनी, तो ये सब शॉर्ट में। ओके, यू कैन पोस्ट अ मैसेज, आप यहाँ पे कोई भी मैसेज पोस्ट कर सकते हैं न्यूज़ ग्रुप की तरह। न्यूज़ आप भेज सकते हैं, इसलिए कोई भी न्यूज़ आप उस न्यूज़ को रिप्लाई कर सकते हो, जो भी मैसेज रहेगा, और उसको पढ़ भी सकते हैं। रिलेटेड वो हमारा न्यूज़ से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल ALT टेनिस, ALT एस्ट्रोलॉजी, ये सब हमारे न्यूज़ ग्रुप के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। और अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज जो होता है प्रोवाइड ऑल द फॉर्मेशन, सभी फॉर्मेशन को हमारा प्रोवाइड करें, मतलब इससे हमें अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिलती है। यू विल एबल टू फाइंड अ FAQ सेक्शन विच इज़ ऑलवेज हेल्पफुल फॉर दोज हु आर नॉट श्योर ऑफ एनीथिंग। मतलब यहाँ पे आपको FAQ मिलेगा, मतलब कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मिलेगा। होता है ना न्यूज़ मतलब क्या, करंट अफेयर्स जो भी होते हैं, अगर आप इसको पढ़ेंगे न्यूज़ ग्रुप को तो आपको अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। द हिंदू ले लीजिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, सब आप डाउनलोड कर, हमारा न्यूज़ ग्रुप ही है। डिसएडवांटेज क्या होता है, अ न्यूज़ ग्रुप इज़ नॉट अ क्विक एज ए ईमेल और इवन अ ईमेलिस्ट लिस्ट। मतलब कि न्यूज़ ग्रुप इतना फास्ट नहीं होता, जैसे हमारा ईमेल किसी को भेजना हो तो बहुत तेज चला जाता है, लेकिन न्यूज़ ग्रुप इतना तेज फास्ट नहीं जा पाता। अगर आप अभी भेज रहे हैं तो उसको जाने में 2-3 घंटे लग जाते हैं।
वेरी ऑफन देयर विल बी अ डिले ऑफ एटलीस्ट अ डे ऑफन, वही मैं बताया कि उसको बहुत टाइम लग जाता है, रिस्पॉन्स देने में भी बहुत टाइम लग जाता है. Another disadvantage to the news group is that the information on them is submitted by people who may have no real idea of what they are talking about. You need to aware potential flaw and keep your mind open to alternative. मतलब इसमें आपको एक आइडिया नहीं मिल पाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है. अगर आपको कोई भी चीज़ लिखना होगा तो उसके लिए आपको साइंस का यूज़ करना पड़ेगा. साइन की बात करें, साइंस नहीं साइन, चिन्ह का यूज़ करना पड़ेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ करना पड़ेगा कि आपको कहने का मेन मतलब क्या है. देखिए किसी चीज़ को कहने का मतलब आप उसके चेहरे से देख कर पहचान सकते, उसके टाइपिंग से नहीं. उसका टाइपिंग से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर वो क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया तो समझ में नहीं आएगा कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है या नहीं. तो दैट्स इट. थैंक यू. बस इसमें देखा जाए तो न्यूज़ ग्रुप के लिए तो इतना ही है, और देखें तो आगे है. चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ आज URL के बारे में. क्यों लंबा वीडियो करूँ, 3 पार्ट बनाऊँ, इससे अच्छा आपको वीडियो बता देता हूँ. जो है प्रोटोकॉल क्या होता है, URL में आता है. URL मतलब कि यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर. मतलब ये हमारा एड्रेस होता है. कोई वेब पेज होता है ना, तो उसका एड्रेस क्या होता है, वही हमारा कहलाता है URL. किसी वेब पेज है, उसका एक एड्रेस होगा ना, जैसे www.facebook.com हमारा फेसबुक का एड्रेस है. तो ये देख रहे हैं, आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है URL क्या होता है. ये आप देखते हैं शुरू में क्या लिखा था, HTTP, ये हमारा एक प्रोटोकॉल होता है. अब ये क्या, www.uqu.edu.sa, ये हमारा क्या होता है, डोमेन नेम होता है. मतलब कि कौन सी कंपनी, कौन सा सर्वर इसको होल्ड कर रहा है, ये यहाँ पे इसका नाम होता है. और यूज़र का यहाँ पे नाम होता है. कौन यूज़र इस कंपनी में इस सर्वर से जुड़ा हुआ है, उस यूज़र का नाम होता है यहाँ पे. और ये index.html, मतलब कि यहाँ पे लास्ट में फाइल का नाम होता है. जो हमारा फाइल का नाम होता है वो सब यहाँ पे होता है. अब URL होता क्या, चलिए अच्छे से जानते हैं इसको. URL इज़ द एब्रीविएशन ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. या तो देखिए कंप्यूटर में देखा जाए मेन हमारा होता है एब्रीविएशन, फुल फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए ना, क्योंकि इसमें कुछ खास क्वेश्चन बनते हैं. 2 क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट. एब्रीविएशन कुछ टिक द करेक्ट ऑप्शन में बन जाएगा. और तीसरा हमारा हो सकता है कुछ खास डिफिनीसन आ सकता है. व्हाट इज़ URL, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, व्हाट इज़ न्यूज़ ग्रुप, व्हाट इज़ ब्लॉग. ये सब तो आपको रखना है बस, और कुछ नहीं है. अच्छे से जान लीजिए बस. एंड इज डिफाइंड एज द ग्लोबल एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अदर रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. ये हमारा जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब पर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका एड्रेस होता है. टू विजिट दिस वेबसाइट, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा हो गया, अगर आपको करना है, विजिट करना है वेबसाइट पे, जैसे एग्जांपल www.wikipedia.com, ये हमारा है बहुत फेमस URL है. आप इसको सर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छे न्यूज़ ब्लॉग्स मिल सकते हैं. जैसे वी ऑल यूज़ URL टू विजिट वेब पेजेस एंड अदर. हम URL का यूज़ करते हैं वेब पेजेस को विजिट करने के लिए. और ये जो हमारा URL होता है एक एड्रेस होता है जहाँ पे दैट्स एन यूज़र टू ए स्पेसिफिक रिसोर्स ऑनलाइन सच एज वेब पेजेस. मतलब कि URL जो होता है, ये URL की हेल्प से हमें यूज़र्स मतलब हम लोग को एक अच्छे रिसोर्सेज मिल सकते हैं, ऑनलाइन मिल सकता है. अगर हमें कुछ वेब पेजेस में चाहिए वो सब हमें मिल सकता है, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, ये इन सब रिसोर्सेज को हम पा सकते हैं URL के थ्रू. ओके, व्हेन यू सर्च गूगल फॉर एग्जांपल, द सर्च रिजल्ट यू विल डिस्प्ले द URL ऑफ द रिसोर्सेज दैट मैच योर सर्च क्वेरी. मतलब अगर आपको कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो सर्च का आपको एक URL देगा, वही URL में ही आपका रिसोर्सेस होता है. अब इसके कुछ एलिमेंट मतलब जैसे टाइप होती है URL. पहले हमारा प्रोटोकॉल होता है जो शुरू में होता है हमारा, जैसे आपने यहाँ पे देखा है कि क्या था, पहले प्रोटोकॉल, फिर डोमेन नेम, फिर हमारा फाइल नेम. ओके, वैसे इसी टाइप का कुछ है. हमारा हो गया प्रोटोकॉल, डोमेन नेम या एड्रेस जो भी कहो, और हमारा लोकेशन मतलब कि हमारा फाइल नेम, लोकेशन ऑफ द फाइल ऑन द सर्वर. सर्वर क्या उसका क्या लोकेशन है मेन. जैसे होता है ना www.facebook.com मतलब कमर्शियली का इसका लोकेशन है ना. तो दैट्स इट. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो डोमेन नेम क्या होता है हमारा. डोमेन नेम में जैसे हमारा जो डोमेन नेम में देखा जाए, जो हमारा सर्वर होता है, जो हमारा ईमेल है URL, उसको कौन होल्ड करता है, कौन उसका मेन सर्वर है, उसी को हम डोमेन नेम कहते हैं. द नेम ऑलवेज हैज़ 2 और मोर पार्ट सेपरेटेड बाय डॉट. द लास्ट पार्ट ऑफ द नेम आइडेंटिफाई द साइट. मतलब कि हमारा बताया डोमेन नेम क्या होता है. ये डोमेन नेम जो हमारा आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं ये सब डोमेन नेम है. अब इसको कौन होल्ड करता है. ओके, जैसे हमारा ईमेल हो गया www.facebook.com. अब उसको कौन होल्ड कर रहा है, फेसबुक वाला होल्ड कर रहा है. फेसबुक में कौन है,
हमारा मार्क जकरबर्ग होगा वो उसको होल्ड करो। ओके, सो लाइक दैट ऐसे है। टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, हम मैंने आपको दो डोमेन बताया था ना टॉप लेवल में, जैसे हमारा .edu.com .org .net .mil .government, ये सब का देखिए फुल फॉर्म है। .edu का है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉम का है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ORG का हमारा हो गया नॉन ऑर्गेनाइजेशन इट्स टाइप ऑफ, नेट का हो गया नेटवर्किंग, मिल का मिलिट्री, और गवर्नमेंट का GOV का गवर्नमेंट का हमारा डोमेन है। ओके, डोमेन का हम वो भी कर सकते हैं जो लास्ट में हमें हमारा लगता है किसी भी चीज़ में। सब डोमेन में हमारा आ गया, जैसे हमारा .in इंडिया में हम यूज़ करते हैं, जापान में, .UK इंग्लैंड में यूज़ होता है। ओके, आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया। अगर मैं कुछ इसमें एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूँ तो एक्स्ट्रा में तो देखा जाए हमारा इसमें आप जान सकते हैं हमारा HTML क्या होता है। पहली बार HTML इसमें जो होता है, HTML इस टाइप ऑफ लैंग्वेज होता है जो हर वेब पेज यूज़ करता है। HTML लैंग्वेज होगा, HTML लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जो डिजिटल जो टेक्स्ट होता है जिसमें लिंक होता है, बहुत सी चीज़ें होते हैं, बहुत सारे इमेजेस होते हैं, वो सब हमारा हाइपर टेक्स्ट में आता है। मार्कअप मतलब जितने भी सिम्बल्स होते हैं सब हमारा मार्कअप में आता है। अब लैंग्वेजेस क्या होता है, जितने भी टाइप के उसमें लैंग्वेजेस होंगे, जितने भी स्टैंडर्ड्स होंगे, वो सब हमारा मार्कअप लैंग्वेजेस में आता है। ओके, अब ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। URL भी मैंने आपको बता चुका हूँ URL क्या होता है। 3 टाइप के होते हैं URL, 3 एलिमेंट्स होता है, टाइप मतलब एलिमेंट्स होते हैं 3। ओके, हमारा हो गया टाइप्स ऑफ सर्वर और प्रोटोकॉल। हमारे जो सर्वर प्रोटोकॉल के टाइप होते हैं, जैसे हमारा ले लीजिए, मैंने आपको बताया एग्जांपल एक और दे देता हूँ, FTP कॉलन और देन 2 आपका हैश का साइन होगा एंड देन www.mypubserver.com। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो FTP कॉलन 2 हैश का साइन लगा है एंड देन www, ये हमारा है सर्वर का नाम, प्रोटोकॉल सर्वर का नाम है। ओके, और प्रोटोकॉल मैं बता रहा हूँ इस स्लाइड में। एंड देन नेम एड्रेस होता है, जो हमारा डोमेन नेम है, एड्रेस है हमारा www.google.com, हमारा गूगल हो गया एड्रेस। लोकेशन मैं बता ही चुका हूँ, लोकेशन ऑफ फाइल या डोमेन एक्सटेंशंस को कहते हैं। हमारा हो गया .com .edu .gov। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इस आपको दिख रहा है ना, यही सब मैं आपको एक बार फिर समराइज कर दिया हूँ अच्छे से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको समराइज कर दिया। प्रोटोकॉल क्या होता है, अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज अ सिस्टम ऑफ रूल दैट अलाउ 2 और मोर entities of a communication system transmit information via any kind of variation of a physical quantity। देखा जाए ये एक टाइप का सिस्टम ऑफ रूल होता है, जो सिर्फ कम्युनिकेशन करने के लिए, आपको किसी से बात करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स अपनाने पड़ेंगे कि आपको पहले कॉल लगाना पड़ेगा, उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, आपके पास बैलेंस होना चाहिए तभी आप बात कर सकते हो। तो ये सब सिस्टम ऑफ रूल अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप सिंपल डिफिनेशन ये लिखिएगा, अ सेट ऑफ रूल विच यूज फॉर कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ये सिंपल सा डिफिनेशन आप इसको याद रखें। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल, जो SMTP देख रहे हैं, ये आपको आने वाले चैप्टर में इसका यूज़ होगा। इसका हमारा मेल के लिए यूज़ होता है, मेल सर्वर होता है हमारा। फाइल ट्रांसफर मतलब फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल सिक्योर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा। सो HTTP यहाँ पे मैंने डिस्ट्रक्ट किया, ये देख रहे हैं HTTP क्या होता है, दोनों है, दोनों सेम है, बस इसमें S लग गया, मतलब कि सिक्योर है। हमारा सिक्योर है, हमारा सिक्योर नहीं है। सो HTTP इज अ सेट ऑफ रूल फॉर ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट, मतलब ऑन www। क्या होता है HTTP है ना, ये किसका टाइप है, प्रोटोकॉल भी एक सेट ऑफ रूल होता है, तो ये भी सेट ऑफ रूल होगा। ये क्या होता है, ये कोई रूल होता है ट्रांसफ़र, कोई भी आपको हाइपर टेक्स्ट को अगर ट्रांसफ़र करना हो www में किसी वेब पेजेस को, पहले वेब पेजेस ले लीजिए। वेब पेज में हमारा टेक्स्ट आता है, ग्राफिक, इमेज, साउंड, वीडियो, एक्सेट्रा, ये सब कुछ हमारे वेब पेजेस में आता है। अगर आपको वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करना है www के थ्रू, एक ये देख रहे हैं HTTP रिक्वेस्ट, ये हमारा क्लाइंट है, HTTP रिक्वेस्ट है, ये भेजा सर्वर के पास एंड सर्वर कुछ उसका रिस्पॉन्स करके उसको भेजा। मतलब कि जैसे एक रूल होता है ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट। ओके, ये जो हमारा क्लाइंट भेज रहा है इसको रिक्वेस्ट, वो हमारा कुछ भेज रहा है, हाइपर टेक्स्ट भेज रहा है, तभी तो उसके पास जाएगा। किसी लिस्ट में कुछ लिख के भेज रहा है, हमारा URL भेज रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, वहाँ सर्वर के पास जाएगा एंड सर्वर इसको भेजेगा। बट ये हमारा सिक्योर नहीं होता है। सब कुछ सिक्योर होता है, बस ये हमारा सिक्योर नहीं होता है, सिक्योरिटी नहीं होता इसमें।
ये इसको हैक बहुत आसानी से किया जा सकता है। HTTP मीन्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP इज अ अंडरलाइंग protocol used by the World Wide Web, and this protocol define how messages are formatted and transmitted and what action web server and browser should take in response to various commands. HTTP यही होता है कि जो अगर आपको किसी भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो और उस ब्राउज़र में अगर आपको कोई भी चीज़ फॉर्मेट को या ट्रांसमिट करना हुआ, किसी मैसेज को भेजना हुआ सर्वर को, तो सर्वर उसको जो उस कमांड को रिस्पॉन्स देंगे, कैसे हमारा HTTP उसको हैंडल करता है, उसी को कहते हैं। ओके, ये हमारा डेफिनीसन है। डेफिनीसन तो हमारा यही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डेफिनीसन हमारा ये है। HTTP यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पेन से दिखा देता हूँ तो आपको अच्छी समझ में आएगा। ये ये हमारा मेन डेफिनेशन है, इसको बस आप याद कर लीजिए। जो मैं आपको स्लाइड दे रहा हूँ ना, आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा, ओके, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब स्लाइड सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू एंटर द URL इन योर ब्राउज़र, बता रहा है कैसे HTTP वर्क होता है। जब भी आप अपने ब्राउज़र में URL कोई भी एड्रेस को इंटर करते हो तो वो क्या करता है, वो दिस एक्चुअली सेंड एन HTTP, मतलब कि ये हमारा HTTP जो होता है एक कमांड को सेंड करेंगे। सेंड एन HTTP कमांड को वो हमारा सेंड करेगा। जब URL इंटर किए ना तो क्लाइंट जो रहता है, हमारा क्लाइंट देख रहे हैं, क्लाइंट ये सर्वर को एक HTTP कमांड सेंड करेगा एंड देन ये हमारा HTTP रिस्पॉन्स देगा, मतलब कि टू द वेब सर्वर डायरेक्टिंग टू फेज एंड ट्रांसमिटिंग द रिक्वेस्ट वेब पेजेस को के लिए वो रिक्वेस्ट करेगा, ये भेजे ना, रिक्वेस्ट भेजा। अब ये क्या रिक्वेस्ट में भेजा कि जो हमें एक वेब पेज दो, इस URL के लिए वेब पेज दो, एंड देन वो सर्वर हमें भेजेगा वेब पेज। क्या होता है, द अदर मेन स्टैंडर्ड दैट कंट्रोल हाउ द वर्ल्ड वाइड वेब वर्क इज HTML विच कवर हाउ वेब पेज आर फॉर्मेटेड एंड डिस्प्लेड। एंड देन हमारा सर्वर भेजेगा क्लाइंट को वेब पेजेस को, और वो कैसे फॉर्मेट किया जाएगा, कैसे डिस्प्ले किया जाएगा आपके स्क्रीन पर, वो सब जिम्मेदारी हमारा सर्वर का होता है। HTTP यही होता है कि जो हमारा सिक्योर नहीं होता है। कोई भी चीज़ आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मनी ट्रांसफ़र, बिल ट्रांसफ़र, जो भी कर रहा है सब भी हमारा सिक्योर नहीं है अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो। ओके, ये हमारा सिक्योर नहीं होगा। अब आता है HTTPS, वो हमारा सिक्योर होगा। मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसमें आप पासवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, एक्सिस बैंक का आप अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, IFSC कोड यूज़ कर रहे हैं, वो सब अगर हैक हो गया तो आपके तो बैलेंस तो आपका कट जाएगा। तो चलिए देखते हैं HTTPS। तो आप देख रहे हैं ना, ये लोग भेज रहे हैं कुछ थ्रू, ये हमारे हैकर हैं जो इसको हैक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बिना पासवर्ड के, मतलब बिना पासवर्ड मतलब ये HTTP यूज़ कर रही है ये लड़की, तो इससे अगर भेजा जा रहा है मेल के थ्रू तो ये हमारा हैकर जो है इसको हैक कर लेगा। हैकर देख रहा है कि इसमें क्या क्या है, तो इसमें जो है ये जो भी चीज़ भेज रहा है HTTP इसके थ्रू, ये हमारा जो भी चीज़ उसमें जा रहा है, इसका हमारा इंक्रिप्टेड फॉर्म में, मतलब कि सिक्योर फॉर्म में है, इसको कोई भी हैकर हैक नहीं कर सकता। जैसे HTTP सिक्योर में HTTPS इज़ द सिक्योर वर्जन, और ये HTTP ही है, उसका भी काम वही है, ट्रांसफ़र करना, बस ये सिक्योर रहता है, विच इज प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज टू सेंड डाटा बिटवीन द वेब ब्राउजर एंड द वेबसाइट। HTTP इज इंक्रिप्टेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज सिक्योरिटी ऑफ डाटा। जो था हमारा HTTPS वो भी हमारा डेटा को सेंड करता है ब्राउज़र से, वेब ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच हमारा डेटा को सेंड करता है, भेजता है। और ये जो भी कुछ होता है हमारा इंक्रिप्ट मतलब कि सिक्योर फॉर्म में होता है। हमारा जो भी डाटा ट्रांसफ़र होगा सब सिक्योर फॉर्म में होगा, उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। दिस इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट व्हेन यूज़र ट्रांसमिट सेंसिटिव डेटा सच आर लॉगिंग इनटू बैंक अकाउंट, ईमेल सर्विसेज और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर। इस HTTP का सबसे ज़्यादा HTTPS का सबसे ज़्यादा यूज़ तो वहाँ होता है जब आप किसी सेंसिटिव डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा को आप ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं। जैसे हमारा बैंक अकाउंट में आप कुछ लॉगिन कर रहे हैं, आजकल तो ऑनलाइन बैंकिंग होती है, बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग में आप कोई भी कहीं किसी को भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहीं से मनी आप निकाल सकते हैं अपने अकाउंट पर। मनी ले ना जाइए, आप बस क्रेडिट कार्ड लगाइए, आपको तुरंत मनी मिल जाएगा। उसका जो पासवर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही हैकर जो होते हैं उसी पासवर्ड को हैक कर लेते हैं और उसी से फ़ायदा लेते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। जो हमारा होता है ऑनलाइन पेमेंट, ये सब इसी के थ्रू होता है। HTTP के थ्रू नहीं होता है। HTTP के थ्रू होगा तो हमारा चोरी होना, हैक होना एकदम आसान है। तो इसमें हमारा यही था। इस चैप्टर में हमारा बस यही हमारा चैप्टर एंड होता है। अब इस चैप्टर में कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन हैं, ये आप देख रहे हैं इतने सारे क्वेश्चन। जो भी आप क्वेश्चन देखें, व्हाट इज www, व्हाट इज सर्वर,
enlist some services provided by server on network, enlist some services provided by web server। ये सब क्वेश्चन का आंसर आप जरूर याद कर लीजिए। अगर आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो इन सब का आंसर आप बस एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका एक चैप्टर डन बोर्ड के लिए। हमारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। टोटल 22 क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़िए। हमारा थ्योरिकल क्वेश्चन, ओके, थ्योरी के हिसाब से। अब कुछ हमारा आएगा वर्कशीट। ये देखिए वर्कशीट, अब हमारा आप ये वर्कशीट क्वेश्चन देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के हैं और ये हमारे 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा 1 मार्क्स में क्या आ रहा है, आप जितने देखिए मैंने आपको जो बताया ना, इसमें कुछ है नहीं, बस हमारा डिफिनीसन, व्हाट इज www का डिफिनीसन, सर्वर का डिफिनीसन, सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सब प्राइमरी पेज, फर्स्ट पेज, होम पेज, मेन पेज, फ्रंट पेज, ये सब वेबसाइट क्या होता है, वेब ब्लॉगिंग क्या होता है, यही सब डिफिनीसन बस आपको पढ़ना बस। और इसमें भी कुछ है, अपलोडिंग क्या होता है, होम पेज, ये सब दिख रहे हैं, ये सब हमारे 1 मार्क्स में इसीलिए है क्योंकि सब डिफिनीसन है। और इसमें 2 मार्क्स में हमारा कुछ फंक्शन है, इसके एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करो, हमारा न्यूज़ ग्रुप क्या होता है इसको 2 एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करो, बस यही सब है। आप अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर जो भी ना आए, जो भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपका ज़रूर उसका रिप्लाई मैं देना नहीं भूलूंगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।